अगर आप इस प्रॉपर्टी को 1 CR में बेचते हो या सपोज 90 लाख में बेचते हो, 90 लाख में बेचते हो तो 30 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। आजकल एक बड़ा यूनिक सा कंसेप्ट चल रहा है, नो मनी डाउन। नो मनी डाउन, अब इसका मतलब क्या है ये आप लोग समझ पा रहे होंगे थोड़ा सा टर्म। नो मनी यानी कि पैसा कम दिया या फिर नहीं दिया और उसके एवज में आपने प्रॉपर्टी परचेज करी है। अब ये बड़ा अटपटा सा और यूनिक सा टर्म है, मतलब कई लोग हो सकता है इसको समझे ना, और कई लोगों के लिए हो सकता है ये नया टर्म हो, और ये भी हो सकता है ये टर्म आपने पहले भी सुना होगा। अभी रिसेंटली योर प्रॉपर्टी चैनल में किसी ने कमेंट किया था, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा मुझे, बट अभी किसी ने कमेंट किया था कि सर एक बार ना नो मनी डाउन का कंसेप्ट आप समझाइए। ये मैंने और भी एक दो वीडियोस में देखे थे, किसी यूट्यूबर के वीडियो में देखे थे कि ये कंसेप्ट होता है, इससे आप बहुत पैसे कमाते हो, मतलब लाखों करोड़ों रुपए इसी से ही बना रहे हैं लोग। अब ये कंसेप्ट होता क्या है, देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है, मैंने इसे एक सिंपल से लॉजिक के साथ समझा रखा है और बहुत आसानी से आप इसे समझ जाएंगे। नो मनी डाउन होता क्या है, एक ऐसा कंसेप्ट, अब इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो रॉबर्ट कियोसाकी की एक बुक है रिच डैड पुअर डैड। अगर रॉबर्ट कियोसाकी का आपने नाम सुना है पहले या जिन्होंने नहीं सुना है मैं आपको बता दूं, ये बहुत जाने माने, इन्होंने एक रॉबर्ट कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड बुक लिखी थी, बहुत फेमस बुक थी ये, जो MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं या बिजनेस करते हैं या जिनको इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है या जो फाइनेंस के मार्केट में, वो इन किताब को बहुत पढ़ते हैं। या एक नॉर्मल बंदा भी है जो बिजनेस करता है, इन्वेस्टमेंट में रुचि रखता है या जिसको मनी के बारे में समझना है, तो वो रिच डैड पुअर डैड ज़रूर, मुझे लगता है उन्हें रिच डैड पुअर डैड ज़रूर पढ़नी चाहिए, और ज़्यादातर वही लोग इस किताब को पढ़ते हैं। तो अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप पढ़ सकते हैं इस बुक को। तो रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने बुक में एक स्टेटमेंट लिखी थी कि कैसे उन्होंने करोड़ों रुपए बनाए इस मेथड के मदद से। अब ये मेथड होता क्या है, ये टर्म भले ही कॉम्प्लेक्स है बट सिंपल भाषा में मैं आपको इसे समझाता हूँ। सपोज आपके पास अभी फॉर लेट्स एग्जांपल आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, एडवांस पेमेंट पड़ी हुई है थोड़ी बहुत, और आप एक करोड़ की प्रॉपर्टी की डील करने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा इस कंसेप्ट को। ये 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, इसकी मार्केट वैल्यू ओरिजिनल अमाउंट है। लेट्स सपोज आप एक घर लेने जा रहे हैं। अब आप इसे प्लॉट के एंगल में समझिए, फ्लैट के एंगल में समझिए, घर के एंगल में समझिए, जिस प्रॉपर्टी के एंगल में समझना है। आपके पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है जिसकी मार्केट वैल्यू, जो ओरिजिनल वैल्यू है वो 1 CR है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक घर है आपके पास जिसकी ओरिजिनल वैल्यू 1 CR है, मार्केट वैल्यू, यानी कि आज की डेट में कोई 1 करोड़ रुपए उसके दे सकता है इजीली, उसकी वर्थ ही उतनी है। ठीक है, अब आप ओनर के साथ बैठे, आपको वो डील 60 लाख रुपए में पड़ गई। ध्यान से समझिएगा, आपको वो डील कितने में पड़ गई, 60 लाख रुपए में। अब आपके पास पेमेंट है 10 लाख रुपए, आप सौदा तो करने जा रहे हो 1 करोड़ रुपए का, जो 1 करोड़ की डील है जो आपको 60 लाख रुपए में पड़ रही है, बट आपके पास पैसे कितने पड़े हैं, 10 लाख रुपए। आपके पास नहीं है 60 लाख रुपए, पर आपको पैसे बनाने हैं उससे, आप चाहते हो मैं इससे पैसा कमाऊं। आपके पास स्किल्स है, नॉलेज है और एक छोटा मोटा पैसा है जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो, और आपके पास मतलब कॉन्फिडेंस है। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, वही जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया था, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, कि आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो, या तो ये जाएंगे और या फिर आप पैसा बनाओगे, या तो आप 40 लाख रुपए कमाओगे। अब अगर लेट्स सपोज आपकी डील हो जाती है 60 लाख रुपए की और 10 लाख रुपए का आपने एडवांस पेमेंट कर दिया, और आपने क्या किया, उसके साथ एक एग्रीमेंट बना दिया। किसके साथ, सेलर के साथ में आपने एक एग्रीमेंट बना दिया, आपने 10 लाख रुपए दे दिए। अब हो सकता है आपने एग्रीमेंट बनाया 3 महीने का एग्रीमेंट बनाया, तो 3 महीने के अंदर सपोज अगर आप इस प्रॉपर्टी को 1 CR में बेचते हो या सपोज 90 लाख में बेचते हो, 90 लाख में बेचते हो तो 30 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है, 30 लाख का। और अगर 1 करोड़ में बेचते हो जो उसकी ओरिजिनल मार्केट वैल्यू, तो 40 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। आपने डील कितने में करी, 60 लाख रुपए में करी। आपका पैसा कितना लगा, 10 लाख रुपए लगा, पर प्रॉपर्टी कितने की खरीदने जा रहे थे आप, 1 करोड़ की। आपने कितना पैसा कमाया उसमें, 40 लाख रुपए। तो ये अब ऐसा भी हो सकता था कि आपकी वो प्रॉपर्टी बिकती नहीं, जो प्रॉपर्टी उठाई है आपने, उठाना बोलेंगे उसे हिंदी इंडियन टर्म में, इंडियन रियल एस्टेट मार्केट की टर्म में उसे उठाना बोलते हैं, कि आपने प्रॉपर्टी का सौदा किया, उठाया और आपसे वो प्रॉपर्टी बिकी नहीं, तो आपका पैसा, चांसेस होगा कि वो पैसा आपका फोरफिट हो सकता है, ओनर उस पेमेंट को अपने पास रख लेगा, क्योंकि उसमें साफ साफ कंडीशन लिखी रहती है। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आपको पैसा वापस मिल जाए, बट ऑन वन कंडीशन, कि वो प्रॉपर्टीज
फिर कोई और सेल करे या फिर ओनर जब सेल कर देगा, बट वो डिपेंड करता है देखो, क्योंकि एग्रीमेंट में ये आपके और सेलर के बीच की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि किस तरह से आपकी दोनों की मतलब ट्यूनिंग हो रखी है, अंडरस्टैंडिंग हो रखी है, आप दोनों की बातचीत कैसी है, तो ये उस बात पे निर्भर करता है। तो ये बट जितना हाई रिस्क है उतना हाई रिवॉर्ड है। तो 40 लाख रुपए, 30 लाख रुपए या वर्स्ट के सिनेरियो में 20 लाख रुपए अच्छा पैसा आप इसमें कमा लोगे, और जो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट था वो तो वापस आ ही जाएगा। अब ये कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, नो मनी डाउन। बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने इसे नो मनी डाउन का कंसेप्ट बताया कि ये यूएसए में बहुत ही कंसेप्ट चलता है, ये इंडिया में भी ये कंसेप्ट चलता है बहुत। आपको अपने टाउन का एग्जांपल लोगे, अपने सिटी का एग्जांपल लोगे, बहुत ये कंसेप्ट चलते हैं। इस केस में बस ये है कि ऐसी प्रॉपर्टी देखनी पड़ती है जो डेस्परेट सेल है, जो जिनको पैसों की बहुत ज़रूरत है, जो मार्केट वैल्यू से बहुत सस्ती वैल्यू पे मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल कई ऐसे घर होते हैं जो कई सालों से नहीं बिक रहे हैं, उनको फाइनेंशियल क्रंच आ रखा है, तो उनके साथ आप इस तरह से चीज़ें कर सकते हो कि आपने एडवांस पेमेंट दी, उनको ज़रूरत थी, आपने पैसा दिया और आपने उससे रिनोवेट करके या जो उसकी थोड़ा बहुत उसको ज़रूरत थी मेंटेन वगैरह करके उसको बेच दिया। या फिर जो डेस्परेट सेल होती हैं जैसा कि मैंने कहा, तो उनको भी आप ले सकते हो। चाहे प्लॉट हो, कई ऐसे प्लॉट आते हैं मार्केट में कि लोगों को पता ही नहीं रहता उनके प्लॉट की वैल्यू क्या है, जो ओरिजिनल वैल्यू है, तो वो अच्छी डील पे आ जाती है। तो जिनके पास पैसा रहता है या जो इस कंसेप्ट को समझते हैं, अगेन जिनको एक्सपीरियंस होता है इस रियल एस्टेट की जर्नी में, वो इस तरह की चीज़ें कर लेते हैं। या जो इन्वेस्टमेंट फाइनेंस की बहुत अच्छी नॉलेज रखते हो, इन्वेस्टमेंट को बहुत अच्छे से समझते हो, वो ये चीज़ कर लेते हैं बहुत आसानी से। तो बड़ा यूनिक सा कंसेप्ट है कि आप एक नो मनी डाउन, यानी कि एक इनिशियल बिना किसी थोड़े पैसे में या फिर बिना किसी पैसे से आप किसी प्रॉपर्टी को उठा के उसे बेच सकते हो। अच्छा, इसमें हो सकता है पैसा भी ना इन्वॉल्व हो अगर आपकी सेलर के साथ ट्यूनिंग अच्छी है। तो सपोज आपने बोल दिया कि मैं 3-4 महीने का आपसे टाइम पीरियड ले रहा हूँ और मैं उस दौरान प्रॉपर्टी बेच दूंगा और इतनी वैल्यू में आपको दे दूंगा, बाकी मैं खुद कमा लूँ। बट इसमें भी एक कैच रहता है कि इसके जो चांसेस होते हैं इस तरह के वो बहुत रेयर होते हैं, अनलेस अनटिल आपका खुद का इन्वेस्टमेंट नहीं लग रहा है। तो अगर खुद का इन्वेस्टमेंट लग रहा है तब तो अगला बंदा बाध्य है, मतलब बाउंडेड हो रखा है आपके साथ, क्योंकि पैसा बहुत क्या कह सकते हो इसे, अब मेरे पास शब्द नहीं आ रहे, बट ऐसा होता है कि पैसा ऐसी चीज़ है कि किसी के मन में कब लालच आ जाए आप नहीं कह सकते। आप तो कंट्रोल कर पा रहे हो बट अगला सेलर का नहीं पता, तो इसलिए एग्रीमेंट बना के आप उसके साथ काम कर सकते हैं। आई होप एक फ्रूटफुल नॉलेज आपको मिली होगी, फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और जिन भाई ने भी हमारे कमेंट किया कि नो मनी डाउन के बारे में आप इस कंसेप्ट के बारे में बताएं, आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा और हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं जो इस चैनल को फॉलो करते हैं योर प्रॉपर्टी शो को, उनको इस बारे में जानकारी मिली होगी। मेरा कोर्स लॉन्च हो चुका है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, कोर्स का लिंक दे रखा है रेजर पे, आप जाइए। और अगर आप एक बिगिनर हैं जो रियल एस्टेट की जर्नी में अपने आप को स्टार्ट कर रहा है या इस काम को सीख रहा है, तो आपके लिए कोर्स मस्ट है। बहुत नॉमिनल प्राइस है, आपको करोड़ों की नॉलेज मिलेगी, ये मैं आपको एश्योर करता हूँ। ये जो बहुत नॉमिनल सा चार्ज है, इसको पे करके आपको करोड़ों की लाखों की वैल्यू, एडिशनल वैल्यू नॉलेज मिलेगी, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, सीखोगे। अगर आप ऐसे शख्स हैं जो कई महीनों से स्ट्रगल कर रहे हैं इस बिजनेस को करके, क्लाइंट्स कैसे हैंडल करना है, लिस्टिंग नहीं हो पा रही, सेलर अरेंज नहीं हो रहा, प्रॉपर्टी अरेंज नहीं हो रही या बायर अरेंज नहीं हो रहा, तो ये कोर्स आपके लिए है। अगर आप बिगिनर हो या फिर आपको चैलेंजेस आ रहे हैं तो आप इस कोर्स को करिए। अगर आप ऐसे एडवांस लेवल पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे आपको अब नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना है, उसके लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं yourpropertyshow@gmail.com में। मैं आपको फिर पर्सनली अलग से ट्रेनिंग दूंगा जिसपे आप कैसे आप एक एजेंसी सेटअप कर सकते हो, कैसे आप एक एजेंसी बिल्ड कर सकते हो फ्रॉम स्क्रैच लेवल, वो मैं आपको फिर नॉलेज दूंगा उस बारे में। तो बाकी बेसिक जो बिगिनर हैं और जिनको चैलेंजेस आ रहे हैं, जो रियल एस्टेट की जर्नी को समझना चाहते हैं या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, किस तरह से करें, क्या करें, तो उनके लिए कोर्स है। यू जस्ट चेक आउट दिस कोर्स और इस कोर्स को करिए और अपनी लाइफ में एक चेंज लाइए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।